नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ में। और इस समय हम मौजूद हैं हैदरगढ़ विधानसभा में और आपको मिलवाने जा रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी दिनेश रावत जी से, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, जो पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है उसको कैसे जीतेंगे आप? पार्टी ने जिस तरह हम पे भरोसा जताया है, जनता के विश्वास पे, जिस तरह हमारा क्षेत्र में हमारी डिमांड थी, लोगों को कहना था कि दिनेश रावत को टिकट मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, केंद्र नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, जिला नेतृत्व ने हम पे भरोसा किया है और हम बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतकर हैदरगढ़ विधानसभा में आ रहे हैं। हैदरगढ़ विधानसभा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ का रुख कोई हवा का रुख भाप नहीं सकता, तो आपने भाप लिया है? यहाँ तूफान चल रहा है तो हवा किस तरफ लहर चल रही है? भाजपा की लहर चल रही है। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरफ लहर चलती है उसके विपरीत मतदाता वोट देते हैं। ऐसा नहीं है, पहले ऐसा होता था। अब की जो गरीब आदमी है, साइलेंट वोटर जो है, वो भाजपा को पूरे प्रदेश में पूर्ण बहुमत लाने जा रही है। ये गरीब आदमी बोल नहीं रहा है, राशन पा रहा है और पैसा पा रहा है, किसान सम्मान निधि पा रहा है, उसको तमाम मूलभूत सुविधाएं प्रदेश में दी गई हैं। उसी के कारण ये है कि अब की गरीब आदमी, जो ठेकेदार लोग थे, उनके जो हाथ खाली हो गए हैं। गरीब आदमी कहता है कि मैं मोदी और योगी को वोट दूंगा। मैं जो इस कानून का राज अब उत्तर प्रदेश में बहुत दिनों के बाद नहीं, पहली बार स्थापित हुआ है। उसी के तहत आज उत्तर प्रदेश में 350 सीटें जीत कर आई। रही बात हैदरगढ़ की सीट तो हम लाखों मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। लाखों की मार्जिन से। मोदी योगी की बात ठीक है, मतलब, लेकिन यहाँ विधायक का भी दायित्व होता है। और हमने सर्वे किया था जिसमें लोग विधायक से काफ़ी रुष्ट नज़र आ रहे थे और काफ़ी आक्रोश था उनमें कि विधायक ने काम नहीं किया। एक बार वोट मिल जाने के बाद वो दोबारा दिखाई नहीं दिए हमारे पास। तो आपको मतलब जनता कैसे यकीन करे कि आप उनमें से नहीं निकलेंगे? आप मतलब वोट के बाद उन्हें भूलेंगे नहीं, आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा, आप बल्कि उनके पास जाएंगे। माननीय राजनाथ जी यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कार्यकाल में रोडों का जाल बिछाया गया था, जिससे हमारे बीच में सरकार हमारी नहीं रही। उन रोडों को ये नहीं लोग कहते थे कि कच्ची हैं कि पक्की हैं। आदरणीय हमारी जब सरकार आती है तो दोबारा विधायक जी ने उन रोडों को सभी पर लमसम 80% 90% रोडों को दोबारा फिर डामर डराने का काम हो, चाहे नवीनीकरण कराने का काम हो। यही कार्यकाल में हमारे दो एक्सप्रेसवे इसी विधानसभा से निकलते हैं। हमारा बस अड्डा बनता है। काम हुए थे, मगर विधायक जी की स्वास्थ्य ना सही होने से जनता से मिल नहीं पाए। इसीलिए वो जो है, जो लोगों में आक्रोश था कि विधायक हमारे बीच में नहीं है। अच्छा, आप पर एक आरोप लगा, पता है आपको? नहीं, हमको तो नहीं पता। आप लोग आरोप लगाने वाले, हम लोग जानते होंगे। अच्छा, अब मतलब काफ़ी गंभीर आरोप है। बताइए, हमको नहीं मालूम। नहीं मालूम है? लोग कह रहे हैं कि आपने जो विधायक रहे उनका टिकट कटवा दिया कुछ जादू चला के। नहीं, ये हमने नहीं कटवा दिया। ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला था। हम टिकट को मांग रहे थे। हमने माननीय विधायक जी के किसी मंच से आपने देखा होगा, कहीं पर हमने उनकी किसी प्रकार की आलोचना नहीं की। हमने सिर्फ ये कहा, अगर उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है तो हमको मौका दिया जाए। अगर उनको टिकट दिया जाएगा या उनको नहीं किसी को टिकट दिया जाता तो दिनेश रावत जिस तरह अपना चुनाव लड़ रहे हैं उसी तरह उनको लड़ाते। तो जो है यहाँ पर आप, अगर जनता आप पर दायित्व, मतलब आप तो वैसे बता रहे हैं कि लाखों से जीतने जा रहे हैं, अगर जनता आप पर भरोसा जताती है तो यहाँ पर आप क्या करना चाहते हैं हैदरगढ़ विधानसभा में? जो मूलभूत समझाएं, हमारा संकल्प पत्र आ गया है, वो तो काम होने हैं। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कभी झूठा नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो हमने पिछले बार जो संकल्प पत्र में दिया था वो तो कर ही दिया, उसके बाद भी हमने तमाम काम किए हैं। संकल्प पत्र आया है भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र, हमारा लोगों का लक्ष्य रहेगा उसको पूरा करें, ज़मीन पर उतारा जाए। अभी युवा है, प्रदेश जाकर, केंद्र जाकर जो हम अब मेहनत करके ज़मीन पर उसको उतारने का काम करेंगे। रही बात दूसरी, हमारे जो क्षेत्र में अभी कोई स्पोर्ट कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है, तो उनको हम सरकार से मांग करेंगे, प्रयास करेंगे। हैदरगढ़ जाने आने में तमाम रेलवे क्रॉसिंगें हैं जिन पे हम अंडरपास और पास बनाकर उनका समाधान करने का काम हमारे 5 साल कार्यकाल में किया जाएगा। आप युवा हैं, जो है मतलब पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? हमारा पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन है। बाकी हमारी रही बात, हम एक किसान के घर से आते हैं। हमारा लोगों का काम जो है राजनीति में काफ़ी 20 साल से हमारे घर पे लगातार राजनीति रही है। कहीं ना कहीं हमको अनुभव है। हमारे पिताजी जिला पंचायत रहे, एक बार प्रधान रहे, हमारी पत्नी प्रधान रही, बीडीसी हमारे यहाँ 2-2 3-3 हैं, हम ब्लॉक प्रमुख हैं। तो हमको जनता में क्या चाहिए, नीचे हमको क्या करना चाहिए, उसको हमको सीखने की आवश्यकता नहीं है। हम जिस दिन से हमको जनता मौका देगी, 1 घंटा उसका जायज़ नहीं जाएगा, हम 1 घंटे बाद काम शुरू कर देंगे। 1 घंटे आप काम करने लगेंगे? हाँ, जिस दिन शपथ लेंगे उसी दिन से काम चलो। आज तक आपने ऐसा क्या किया है, मतलब जिससे जनता को लगे कि नहीं, आपको विधायक चुना जाना चाहिए? आपने देखा होगा कि जब मैं ब्लॉक प्रमुख बनता हूं तो सबसे पहले वो बाराबंकी ज़िले में हमारे यहाँ काम होते हैं।
ब्लॉक प्रमुख के। हमने अभी 40-50 गाँव में इंटरलॉकियाँ लगाई, नालियाँ बनाई। हमारे कार्यकाल में जो हम पिताजी जिला पंचायत थे तो तमाम कच्चे मार्ग थे उस समय जिनको पक्का करने का काम किया गया था। और रही बात हमारे प्रधान रहते हमारे, जब मैं प्रधान था हमारे गाँव में एक भी सीसी रोड नहीं थी। हमने 80% सीसी रोड अपने कार्यकाल में करके ख़त्म कर दिया। उसी की लोकप्रियता का नतीजा था। जब मैं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने जाता हूँ तो लोग हमको निर्विरोध बीडीसी सदस्य चुन लेते हैं। हमारी वाइफ को कोई हमारे सामने खड़ा नहीं होता लोकप्रियता की। ये होंगे तो समाज के लिए काम करेंगे। युवाओं के लिए कुछ किया? युवाओं के लिए मैं चाहे जिस प्रकार का क्षेत्र में काम, अभी हमको उतना बड़ा मौका नहीं मिला है कि मैं अपनी प्रतिभा को दिखा सकूं। शायद यहाँ मिलेगा तो मैं हैदरगढ़ की नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की युवाओं की आवाज़ बनकर सदन में मिलूंगा, वो आप लोग देखेंगे। सबसे बड़ी समस्या कोई एक बताइए इस हैदरगढ़ विधानसभा। सबसे बड़ी समस्या जो मूलभूत समस्याएं हैं उसमें हमारे हैदरगढ़ के विधानसभा की, यह हमारे टीकाराम बाबा वाला पुल हो, ये कमालाबाद का पुल है जो नीचा रहता है, कभी कभी बाढ़ आने से दिक्कत होती है। और हमारी रेलवे क्रॉसिंग की समस्याएं जाम की रहती है। मैं इस मुद्दे को आदरणीय हमारे तेजस्वी उपेंद्र सिंह रावत सांसद जी हैं, मैं उनके साथ बैठकर केंद्र का सहारा लेकर और राज्य का सहारा लेकर इस समस्या का समाधान करने का प्राथमिकता पर काम करूँगा। सब राजनीति में थे इसलिए आपका राजनीति में आने मन किया, या नौकरी वकरी का मन था, लोगों ने कहा नहीं नहीं आप राजनीति में चलो? आप ये बात जान लीजिए, मैं राजनीतिक नहीं हूँ, मैं समाज सेवी हूँ। मैं सेवा करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। जनता, मैं किसी नेता अभिनेता की बेटा अपने बाप को नहीं बताता हूँ। मैं किसान का और गरीब सेवक का आदमी हूँ, बेटा हूँ, और मैं सेवा करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। हमारी लोकप्रियता जो है वो गरीबों की सेवा करते हुए यहाँ तक आई है। मैं प्रधान होता था तो मैंने कभी अपनी ग्राम प्रधान का काम नहीं किया कि मैं एक पंचायत का प्रधान हूँ। मैंने पूरे ब्लॉक में चाहे गैस सिलेंडर बांटने का काम हो, सरकार की जो योजनाएं थी उनको, चाहे किसान सम्मान निधि देने का, हमने अपने ग्राम पंचायत में काम लगाकर आसपास की जो पंचायतें थी उनको भी काम देने का काम मैं करता था। चलिए, एक एम न्यूज़ चैनल पर आप एक वचन दीजिए जनता को कि जनता को आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, जीतने के बाद भी आप ऐसे ही रहेंगे गरीब बनकर, गरीबों के नेता, किसानों के नेता बनकर। आपने तमाम नेता देखे होंगे कि टिकट मिलने के बाद कुर्ता पैजामा में घूम रहे हैं, मैं शर्ट में घूम रहा हूँ। आपको एग्जाम्पल मिल रहा है। ये जो है, रही बात गरीबों की, हम जनता के बीच जीतने के बाद हो सकता है बदल जाते हैं लोग ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जीत हमारी ये पहली नहीं है। हम पीछे 4-5 चुनाव लड़ के आए हैं और जीतते मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये हमारा सौभाग्य रहा। मैं पहली बार प्रधानी लड़ा तो जीत गया, मैं पहली बार ब्लॉक प्रमुखी लड़ा तो जीत गया, मैं पहली बार पंचायत का चुनाव लड़ा तो जीत गया, और हमको पहली बार विधायकी लड़ने जा रहा हूँ लंबे अंतराल से। 12 जिले में सबसे ज़्यादा मार्जिन से हैदरगढ़ विधानसभा निकलेगी। ये आप लोग 10 तारीख को देख लेना। जहाँ कदम रखा आपने वहाँ कामयाबी मिली। ये केवल गरीबों का आशीर्वाद रहा। हाँ, समाज जो हम लोगों के बीच में जाके काम करते थे उन्हीं के सहयोग के दम पर रहा। कोई लक वाला बात नहीं है। लक हमेशा नहीं काम करता है। सेवा जब कर्तव्य करेंगे आदमी तभी काम उसका होगा। अब हमने कर्तव्य करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि दिनेश जी ने बताया कि जहां कदम रखते हैं उन्हें कामयाबी जरूर मिलती है, और पहली बार जब जो चुनाव पहली बार लड़ा उसमें जीते, पहली बार विधायकी का भी अवसर मिला है, तो इस बार भी कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि लाखों से जीतेंगे। और 10 मार्च को क्या परिणाम आएगा वो तो आने वाला वक्त ही बता देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए एम न्यूज़ के साथ। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।